परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान शंकर मां पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। माता पूछती हैं, राम जी प्रकट हुए, इसका क्या कारण है? निज इच्छा नरमित तन। भगवान शिव कहते हैं परमात्मा तो अपनी इच्छा से नरमित शरीर को धारण करता है, कर्म के अधीन होकर नहीं। अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं।
कोई कहे अधर्म का विनाश धर्म की स्थापना, तो ये परमात्मा के आने का साधारण कारण है। वो तो लीला के लिए ही पधारते हैं, भक्तों को परमानंद का दान दे रहे। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गाई। भगवान क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव तो समझ ही नहीं सकता। तो एक अवतार भगवान का जिसलिए हुआ जय और विजय, क्योंकि हरि अवतार हेतु जग हुई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। परमात्मा के अवतार का बस यही कारण है, यही बात है, ये निश्चित पूर्वक कोई कह नहीं सकता, वेद भी कह नहीं सकते। तो कल प्रसंग आया कि भगवान ने उन बैकुंठनाथ के द्वारपाल जय और विजय सनत कुमारों को श्राप दिया। वो रावण कुंभकर्ण हुए। 3 जन्मों का श्राप दिया सनकादिकों ने बैकुंठ में जाकर। हुआ यूं, जब सनकादिक भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ गए पहली बार, तो 8 दरवाजों पे 2-2 द्वारपाल, 7 ने तो आने दिया, पर 8वें अंतिम द्वार पर जय विजय नाम के पार्षद हैं। पार्षद किसको कहते हैं? जो भगवान की हद भक्ति वाले होते हैं। मोचित वृत्ति नितता रहो जहां नारायण पद पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुशीन भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीनन प्रवीण भजनानंद भगतन सुहृदय, मोचित वृत्ति निजता रहो जह नारायण पार्षद। ये हद भक्ति वाले हैं। गरुण जी प्रधान है, विश्वक्सेन प्रधान है, जय विजय प्रधान पार्षदों में एक है। हद भक्ति वाले पार्षद बनते। इन्होंने रोक दिया भाला लगाकर, कहाँ जा रहे हो बे साहब? न शरीर पे कपड़े हैं, बालक जैसे दिखते हो, न कुछ कहते हो सुनते हो, कहाँ जा रहे हो? बस सनकादिकों को लगा भैया बैकुंठ में, इस क्षीर सागर में भी कोई भय है क्या किसी के आने से? एक तो बात यह कि हर कोई आ नहीं सकता, और मृत्यु लोक में तो लोगों को भाई भय रहता है, कोई आया है चोर न हो, डकैत न हो, लूटपाट ना करे, कोई अनाचार असद व्यवहार ना करे। तो क्या बैकुंठ में भी ये सब डर है? और नहीं है तो क्यों रोकता है, क्यों पूछता है? काम क्रोध लोभ का प्रवेश जब बैकुंठ में नहीं है तो क्यों रोकता है? क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। रोका तो कुछ सोच के रोका होगा। बोले जो सोच है रोकने की, वो सोच तो मृत्यु लोक में है, तू बैकुंठ में क्षीर सागर में ये सोच क्यों रखता है? तो तू जा, जब तेरी बुद्धि ऐसी है तो तू जा ना, मृत्यु लोक जा। जा, हमारे श्राप से तू 3 जन्मों तक राक्षस बन। वहां जाके भय मान, वहां तो दिन रात स्वप्न में भी भय। जा। तो पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। ये 4 सनकादिक जब पता लगा कि भगवान पीछे से आके उन दोनों से क्षमा मांगते हैं, सनकादिक कुमारों से। एक हाथ में कमल का फूल, दूसरा हाथ श्री जी के कंधे पर रखकर भगवान आ रहे। पता पड़ गई बाहर खटपट चल रही है, प्रेमियों को श्राप मिला है। भगवान आए, गदगद हो गए दर्शन करके स्वरूप का सनकादिक। भगवान ने आते ही कहा, ये मेरे सेवक हैं, इनकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूं। सेवक का अपराध तो स्वामी का अपराध है, मैं क्षमा मांगता हूं। आप ब्राह्मण हैं, कृपा करके मुझे क्षमा करें। अरे अपने नौकर से अपराध होगा तो मालिक को ही तो आगे आना पड़ता है। सनकादिक को बड़ा धक्का लगा। हम इतना भजन ध्यान करते हैं, निरंतर कथा में भगवान हमें अपना कह के नहीं मानते। जिनको हमने श्राप दिया उसको कहते हैं ये मेरे हैं, इनसे जो अपराध हुआ उसकी क्षमा मैं मांगता हूं।
आश्चर्य हुआ सनकादिक को, भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। वाह, इनके तो जितने गुण कहे सुने जाएं कम है। तो जय विजय ने कहा, महाराज हमारे स्वामी से हमारा वियोग होता है, कृपा करके उपाय बताओ उद्धार का। तो जब भगवान ने देखा जय विजय थोड़े व्याकुल हैं अपने उद्धार के लिए, कि अब मर्त्यलोक में जाना होगा, राक्षस बनना होगा, ये व्याकुल होते हैं उद्धार के लिए, तो भगवान ने कहा तुम व्याकुल मत हो, ये तो मेरी इच्छा से श्राप हुआ है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, खिलने को फूल, तो श्राप कहां से मिलेगा। इतनी बात सुनते तो जय विजय आनंद से नृत्य करने लगे हैं। हे नाथ, यदि आपकी इच्छा है तो 3 जन्म की कौन कहे, हम हजारों जन्म तक राक्षस होकर मृत्यु लोक में रहेंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, अरे जब स्वामी की ही इच्छा है तो हम हजारों जन्मों तक रहेंगे। अब प्रभु ने कहा नहीं, ऐसी इतनी लंबी चौड़ी इच्छा नहीं है, पर जो शाप हुआ है वो तो सत्य होगा, ब्राह्मण की वाणी। भगवान शिव काकभूषुंडी जी से कहते हैं, ओ शूद्र सुन, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जे इनके मारे नहीं मरई, विप्ररोष पावक सो दरहि। इंद्र के वज्र से भी कोई ना मरे, ये अमोघ है, सामने आके कोई बच नहीं सकता, फिर भी किसी प्रताप से वरदान के प्रभाव से बच जाए। मेरे त्रिशूल से भी मारने से ना मरे, सुदर्शन चक्र से भी ना मरे, काल के दंड से भी बच जाए, पर ओ शूद्र, ब्राह्मण का शाप अत्यंत घोर है, इससे बचना नहीं होगा। भगवान कहते मेरी इच्छा थी, प्रसन्न हो गए, सारा दुख मिट गया जय विजय का, प्रसन्न हो गए। अब भगवान सनकादिक से कहते हैं, महाराज भक्तों के ये तो मेरे हद भक्ति वाले पार्षद हैं, क्या उपाय सोचा है, कुछ उपाय बताएं कृपा करके, इनका उद्धार कैसे हुआ। सनकादिकों को दुख तो हुआ कि भगवान हमें अपना नहीं कहते, पहले इनको कहा ये मेरे हैं, इनके अपराध की भगवान ने खुद क्षमा मांगी। सनकादिक कहते हैं उनको मालूम पड़ता है भूल बन गई झटपट। बोले एक अवतार का तो कारण हम ही चारों बनेंगे, कैसे, हम चारों के अंश से प्रहलाद का अवतार होगा, जन्म होगा, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर इसको सताएंगे प्रहलाद को। भगवान ने कहा बस हम वराह अवतार लेके, नरसिंह अवतार लेके इनको मार देंगे, एक जन्म की मुक्ति हो जाएगी। अब श्री जी विराजमान थी, श्री जी कहती हैं एक जन्म में उद्धार का कारण मैं बनूंगी। कैसे? भगवान के कैसे भाई? तो नारायण से श्री जी कहती हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म के बाद जब ये मारे जाएंगे तो मुक्त तो होंगे नहीं। क्यों? 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप है, तो ये मुक्त नहीं होंगे। तो फिर अगले जन्म में ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे और मैं श्री रूप से अवतार लूंगी आपके साथ, ये हमारा हरण करेंगे, आप इनको मार देना। तो कारण तो मैं ही बनूंगी ना। तो भगवान ने कहा चलो तीसरे जन्म में हम शुद्ध रूप से तुम्हारे लिए अवतार ले लेंगे, ये शिशुपाल और दंत वक्र बनेंगे द्वापर के अंत में, और मैं इनको नष्ट कर दूंगा। हरि अवतार हेतु जय हुई, इमित्थम कही जाए न सोई। भगवान तो अपनी लीला से ही अवतार लेते हैं, निज इच्छा निर्मित तन, और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा के अवतार का और क्या कारण हो सकता? कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो साधारण जीव के समझ से परे है ये रहस्य। तो द्वारपाल जो जय विजय हैं, सनत कुमारों का श्राप लगने से समय पाकर ये रावण कुंभकर्ण भी हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी हुए, और द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंत वक्र भी हुए। इनके उद्धार के लिए राम जी पधारे।
तो स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा ने भी अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। सृष्टि के आरंभ में हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी आई तो मनुष्यों की सबको आधार मिला, मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई। सबसे पहले मनुष्य है स्वयंभू मनु। कहते ना ये भगवान स्वयंभू हैं, अपने से प्रकट हुए हैं। तो ये मनु का अर्थ है मनुष्य। स्वयंभू अपने से प्रकट हुआ मनुष्य। एक मनुष्य अपने से प्रकट हुआ, एक स्त्री खुद से प्रकट हुई, स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा। ये ब्रह्मा जी से प्रकट हैं सीधे, कमलासन से ही चले आए दोनों। अनेक वर्षों तक तपस्या की। इन्होंने भी भगवान से वरदान मांगा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार वरदान देने आए, इन्होंने नहीं मांगा। ये तो वेदों के पति परमात्मा के लिए तपस्या कर रहे थे। जो निर्गुण है उसको सगुण कह के बुला रहे थे। अंततः उस ब्रह्म को आना पड़ा। ब्रह्म गिरा, ब्रह्मवाणी हुई। आगे चलकर भगवान की आज्ञा से इन मनु महाराज और रानी शतरूपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में जब जन्म लिया अवध सूर्यवंश में, अयोध्या में, तो प्रभु श्री राम होकर उनकी गोद में पधारे। एक समय नारद जी ने आदि नारायण परमात्मा को श्राप दिया। उस शाप को सत्य करने के लिए प्रभु पधारे। तो जय विजय की कथा तो भागवत में भी आई है। श्रीधर स्वामी भागवत के प्रधान टीकाकार है। आज भी भागवत की कथाओं में अध्ययन अध्यापन में कहीं कोई शंका आती है तो निराकरण कैसे हो, बात यह होती है श्रीधर स्वामी की भागवत खोलो और इस विषय में वहां जो कहा जा रहा है उसको ग्रहण कर लो, बात खत्म। आज भी तो भागवत पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका है, बड़ी प्राचीन, पर प्रथम टीका है, प्रथम। उसके पहले कोई टीका नहीं हुई। भागवत पर कोई व्याख्यान नहीं हुआ। तो जय विजय के प्रसंग के विषय में श्रीधर स्वामी भागवत में लिखते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे रमण करना है, लीला करनी है। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है और इसलिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। क्या हुआ? तो सनत कुमार ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं, पिताजी हमने संसार को देख लिया, इसमें हमें कोई सुख दिखा नहीं। ये तभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान आदि नारायण के दर्शन करने बैकुंठ गए थे। और ये हैं चार, सनत कुमार, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार हैं। तो वेदांत में अंतःकरण के चार भेद भी तो माने गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही हैं ये चारों। अगर अंतःकरण में संकल्प विकल्प हो तो उस अंतःकरण को मन कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। अंतःकरण में जब संकल्प विकल्प आता है तो उस अंतःकरण को, उस समय अंतःकरण को मन कहा जाता है। जब अंतःकरण कुछ निर्णय करे तब उस अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। जब वो अंतःकरण भगवान का चिंतन करे तो उसको चित्त कहते हैं। और जब उस अंतःकरण में जीव का अभिमान जगे, मैं, मेरा, तो उसको अहंकार कहते हैं। तो वेदांत के अंतःकरण चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये चार सनत कुमार हैं, ये निर्विकारी हैं। इनको जो देखता है ना वो भी निर्विकार हो जाता है। भाव यह है कि परमात्मा के दर्शन के अधिकारी होना अगर हम चाहें तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करना होगा हमें। प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखकर परमात्मा के समीप जाना होता है। अगर भगवान का दर्शन करने कहीं जाते हैं तो मन को शुद्ध करके जाना है। भगवान हृदय को देखते हैं। भगवान श्री राम जब माता शबरी के आश्रम गए तो शबरी के कपड़े और उसकी झोपड़ी की ओर नहीं देखा। कहां देखा प्रभु ने? उन शबरी माता के ध्यान की तरफ देखा। न वस्त्र देखे न झोपड़ी।
तो मन और बुद्धि की शुद्धि कैसे होती है? ब्रह्मचर्य से। मन बुद्धि की शुद्धि होती है ब्रह्मचर्य से। तो जो प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही परमात्मा के दर्शन का अधिकारी बनता है। तो भगवान का स्मरण करते ही सनत कुमार भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए। अच्छा, वैष्णव सिद्धांतों की बात की जाए तो वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ प्रभु का धाम है, परमात्मा वहां नित्य विराजते हैं। कितने ही आचार्यों ने ऐसा माना है कि गोलोक धाम और साकेत धाम वैकुंठ के ही देश विशेष हैं। अक्षर ब्रह्म के एक पाद में ही जगत है और त्रिपाद में 4 पैर है ना, अक्षर ब्रह्म। तो एक चरण में जगत है और बाकी 3 चरण में भगवान विराज रहे हैं। पुरुषोक्त में भी वर्णन आया, पादो यस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो परमात्मा का धाम त्रिपाद विभूति में है। मानो जहां काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण तमोगुण नहीं, जहां है केवल मात्र सत्वगुण, वो बैकुंठ है। अगर बैकुंठ शब्द पर भी थोड़ा विचार करें तो कहते हैं ना कि विगत कुंठा इति बैकुंठा। तो जो बुद्धि अतिशय शुद्ध है वही बैकुंठ कहलाती है। बैकुंठ में का अर्थ है शुद्ध बुद्धि में जो प्रकट होते हैं उसी को बैकुंठ कहते हैं। कुंठ का तो अर्थ होता है ना कपट। तो बुद्धि में कपट आ जाए तो सकामता है। जब तक बुद्धि शरीर का चिंतन करती है, जड़ वस्तुओं का चिंतन करती है, तब तक तो सकाम ही है। और सकाम बुद्धि से भगवान का अनुभव होता नहीं। निष्काम शुद्ध बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी सूर्य का जो प्रखर प्रकाश होता है ना, वो भी अग्नि उत्पन्न कर सकता है। सूर्य का प्रकाश सूर्यकांता मणि द्वारा जब कपास पर पड़ता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश कितना भी प्रखर हो, अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन सूर्य का प्रकाश सूर्यकांता मणि के द्वारा जब कपास पर पड़ जाता है तब अग्नि उत्पन्न होती है। तो जैसे सूर्य सर्वव्यापक है, परमात्मा भी सर्वव्यापक है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्यकांता मणि के द्वारा अग्नि प्रकट करता है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि के द्वारा परमात्मा भी प्रकट होते हैं। भाव यह है कि बैकुंठ सबसे श्रेष्ठ धाम है। वहां पहुंचने पर जीव फिर संसार में नहीं आता, पर आज तीनों लोक में हाहाकार है। क्यों? जय विजय बैकुंठ से भी गिराए जा रहे हैं। उनको मृत्युलोक में 3 जन्मों तक श्राप मिला है राक्षस होने का, वो बैकुंठ से भी गिर रहे हैं, जहां गिरने से का विधान ही नहीं है। जहां जाकर गिरने का विधान नहीं है, वहां से जय विजय जैसे पार्षद गिराए जा रहे हैं। हाहाकार तो मचेगा। बैकुंठ अत्यंत दिव्य धाम है। इसके 7 कोट हैं। तो समाधि के भी तो 7 अंग ही होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा। तो जो इनको सिद्ध कर ले, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसको ही बैकुंठ में प्रवेश मिलता है। कोट का अर्थ है 7 दरवाजे। प्रत्येक धाम में प्रत्येक द्वार पर 2-2 पार्षद। तो भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान जैसे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज। ये परमात्मा की चाकरी करते हैं, परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करते हैं, इसलिए परमात्मा उनको अपने जैसा बना लेते हैं। सारूप्य, परमात्मा के समान स्वरूप। सालोक्य, ये मुक्तियों के नाम है। अपने समान लोक देके बसा देते हैं। सुदामा जी को बसा दिया सालोक्य देके। सारिष्टि, अत्यंत समीप रखते हैं। सायुज्य, अपने समान ऐश्वर्य देते हैं। और कैवल्य तो फिर ब्रह्म में ही लीन है।
फिर वो कहाँ उठता है। तो भगवान के पार्षद भगवान जैसे बिल्कुल। जब जीव कुछ देता है ना तो कुछ संकोच रख कर ही देता है, पर जब परमात्मा देते हैं तो परमात्मा को जरा भी संकोच नहीं होता। जीव परमात्मा को देता है तो सोचता है कुछ अपने लिए, कुछ बाल बच्चों के लिए रहना चाहिए। श्रीमंत लोग दान भी देते हैं ना तो विचार रहता है अपने लिए इतना धन रख के बाकी यही तो थोड़ा दान करना है। ध्यान रखते हैं मुझको कोई अड़चन न पड़े दान में। जीव को देने में कुछ संकोच रहता है, परमात्मा देने में जरा भी संकोच नहीं करते। क्यों? अतिशय उदार हैं। परमात्मा तो जीव को परमात्मा बनाते हैं। पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बात यह है भगवान के धाम में विषमता नहीं है। विषमता तो संसार में है। कहीं कहीं बड़े बड़े सेठ होते हैं, तरह तरह के चावल रखते हैं, कुछ तो नौकरों के लिए अलग, कुछ साधु ब्राह्मणों के लिए अलग और घर के लिए अलग। बात है भोजन में विषमता करने से बहुत बड़ा पाप है। ये बड़ा पाप लगता है, इससे भगवान नाराज होते हैं। भोजन में तो कभी विषमता करना ही नहीं है। भोजन में जो विषमता करता है उसको अगले जन्म में वही संग्रहणी का रोग होता है। सनत कुमार कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन को जाते हैं। वैकुंठ के 6 दरवाजे पार हो गए। सनत कुमार मान ज्ञानी है ना, सबको मान देते हैं। वो चारों महाज्ञानी हैं, फिर भी स्वयं को बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसे अज्ञानी रहते। क्यों? ज्ञान में अभिमान ना आवे, इसलिए बालक जैसा रहना जरूरी है। ज्ञान आने के बाद 7वें द्वार पे जय विजय का पहरा। चारों संत सीधे अंदर जा रहे हैं। जय विजय को बुरा लगा, गदा अड़का दी, रोक लिया। अब जय विजय का उल्लंघन करके जाना तो बड़ा कठिन है ना। बद्रीनारायण की यात्रा करते हैं तो उस समय जोशी मठ आता है। जोशी मठ से जब आगे जाते हैं तो जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। अब तो गाड़ियां चली जाती, पहले तो पहाड़ों को लांघने में लोग एकदम पस्त हो जाते थे। सनत कुमार कहते हैं हम तो अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन? जय विजय कहते हैं महाराज जरा खड़े रहो, अंदर से हुक्म आवेगा, इसके बाद जाने देंगे। क्रोध आ गया। क्रोध काम का छोटा भाई है। तो जो ज्ञानी है उनको कहते हैं आत्मदृष्टि रखो, देह दृष्टि मत रखो। क्योंकि देह दृष्टि अगर ज्ञानी रखेंगे तो शरीर का अपने या पराये शरीर का चिंतन स्मरण होगा, बस काम प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञानियों को ये काम बड़ा त्रास देता नहीं, पर वो क्रोध के अधीन हो जाते हैं। ज्ञानियों को क्रोध जल्दी आता है, क्रोध के अधीन हो जाते हैं। अंतिम दरवाजा है तो जिसका ध्यान स्थिर होता है वो पीछे धारणा में जाता है ना। परमात्मा के एक अंग का ध्यान करना ये तो ध्यान कहलाता है। समग्र श्री अंग का ध्यान करें तो वो धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। जैसे गृहस्थ के लिए काम छोड़ना कठिन है ना, ऐसे ही साधु के लिए सिद्धि का मोह छोड़ना कठिन होता है। क्योंकि योगी महात्माओं को जब सिद्धि मिलती है ना तो उनका मन होता है इस सिद्धि का उपयोग करो, ऐसी इच्छा होती है। और जहां सिद्धि का उपयोग किया तो प्रसिद्धि मिली। जब ज्यादा सम्मान मिलता है तो भान भूल जाता है
अभिमान आया जरा भी पता ही नहीं पड़ती, तो भगवान की सेवा स्मरण की उपेक्षा होने लगती है। और भगवान के सेवा स्मरण की थोड़ी भी उपेक्षा हुई तो माया जोर से लात मारती है, उसी समय माया जोर से धक्का मारती है, तो जितना ऊंचा चढ़ा होगा ना उतना ही नीचा गिरेगा। भाव यह है कि सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग नहीं करते। सिद्ध्यस्य वित्तिः सत एव सिद्धिः स्वप्नोपमानाः खलु सिद्ध योन्याः स्वप्नः प्रबुद्धस्य कथम नु सत्यः सति स्थितः किम पुनरेति मायाम्। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है ना। अन्य सिद्धियों को सच्चे ज्ञानी तो मिथ्या मानते हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे ही संसार मिथ्या है। इसलिए संसार की सर्व सिद्धियां जो है वो भी मिथ्या है। स्वप्न से जगा मनुष्य जैसे स्वप्न में देखे हुए अनुभव को सत्य मानता नहीं, वैसे ही संसार स्वप्न से जागे हुए जो ज्ञानी हैं, ब्रह्म में स्थिर हुए जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो संसार को या संसार की सिद्धियों को सत्य समझते नहीं। सच्चे ज्ञानी संसार में और संसार की सिद्धियों में कभी लुभाते नहीं, माया में कभी फंसते नहीं। इसलिए भैया ये ज्ञान मार्ग पर चलना तो दुधारी तलवार पे चलने जैसा कठिन है। इस मार्ग में जो चलते हैं ना, अनेक प्रकार के जो सांसारिक सिद्धियां हैं ना इस लोक की, उनका लोभ प्रलोभन आता है, लालच आता है। वो लालच लोभ मोह में डाल देता है। माया जाल में फंसाता है। अधिकांश ये देखा जाता है ज्ञानियों में कि काम पर विजय पाने वाले को माया कीर्ति में फंसा देती है। ये लौकिक प्रशंसा भी झूठी है। महापुरुष संत तो कहते हैं ये संसार की जो प्रतिष्ठा है इसमें प्रसन्न होना ऐसा है, अरे ये तो शूकरी विष्ठा है। ये ज्ञान और भक्ति में विघ्न डालती है। संसार की कीर्ति सम्मान मोह छूटता नहीं। तो काम का विनाश तो कर लिया, पर सम्मान के मोह में फंस गए। फंसे तो फिर क्रोध करेंगे। क्रोध के अधीन होने से शक्ति का नाश होता है। शक्ति का नाश तो पाप ही है। बिना शक्ति के ज्ञान और भक्ति में हम आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के सब कुछ पाकर भी बैठे बैठाए बड़ा नुकसान होता है। सनत कुमार की आंख लाल हो गई। क्रोध में उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। हम अधिकार से यहां आते हैं, फिर तुम विषमता करके क्यों देखते हो? विषमता तो संसार का गुण है। प्रभु में विषमता कहां से आई? वैष्णवों का तो सर्व में समभाव होता है। विषमता तो राक्षसों में होती है। तुम वैकुंठ के योग्य नहीं हो, तुम जाओ राक्षस हो जाओ। दैत्य कुल में तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रसंग पर ये श्रीधर स्वामी ने भागवत में कहा कि ये बात बहुत ठीक नहीं है, मुझको ये रुचिकर नहीं है। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान जैसे ही हैं, फिर भी वो सनत कुमारों को बालक समझकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय विजय ऐसे अज्ञान के योग्य थोड़ी है। और फिर सनत कुमारों को क्रोध आवे वो भी योग्य नहीं है। जय विजय का पतन हो वो भी योग्य नहीं है। बैकुंठ से जीव का पतन हो तो बैकुंठ का अर्थ ही क्या बचेगा? प्रभु का धाम तो जग यद गत्वा न निर्वंतते तद धाम परम मम, ऐसा है। बैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले तो कहीं पीछे जाना पड़ता है क्या बाहर? फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़े, ये योग्य नहीं है। श्रीधर स्वामी व्याकुल हो गए इस बात से। भागवत में उनकी टीका में आया, क्यों भगवान से नाराज हो गए? क्यों? तुमने आश्रित का त्याग किया, ये तुमको शोभा नहीं देता। जय विजय तुम्हारे पार्षद है, तुम्हारे आश्रित है ना भाई। स्वामी का नौकर भी है तो नौकर स्वामी पे आश्रित है ना।
तो जो आश्रित है उसका त्याग करे, ये मालिक को क्या शोभा देता है, वो भी नारायण आदि नारायण को। पर नहीं, पीछे से श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट किया, नहीं नहीं, ये बहुत उचित ही है। क्यों? वैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं, वहां ऐश्वर्य तो है, पर बहुत आराम करने के पीछे उनकी कुश्ती करने की इच्छा हो गई। अब भगवान को अगर कुश्ती लड़ने की इच्छा है, दिन रात जय हो, खूब आराम, भोग, ऐश्वर्य, दरबार सजा है, भगवान सोचे अब थोड़ा शरीर अकड़ गया है, जकड़ गया है, थोड़ी कुश्ती लड़ते हैं। तो भगवान ने सोचा मैं कुश्ती लड़ूं तो मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए कौन है, मुझसे युद्ध करने लायक कौन है, किसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं। भगवान को लगा भाई मुझे कुछ भी करना हो तो सबसे योग्य मेरे हद भक्ति वाले पार्षद ही हैं। मेरा भक्त ही मेरी बराबरी कर सकता है, भक्त मेरे समान है। मैं भक्तों से कुश्ती लड़ूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ कुश्ती लड़ने को। थोड़ी कुश्ती हो जाए, थोड़ी उठापटक हो जाए, थोड़ा शरीर खुल जाए, भगवान ने लीला की, श्राप दिलवा दिया। तब भगवान ने पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साथ कुश्ती करने का विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं, ठीक बात है, पर आवश्यकता करने पर ज्ञान को ढक भी देते हैं। परमात्मा की इच्छा है आज कि मुझे खेलना है, मुझे लीला करनी है। मेरे पार्षदों में अज्ञान आ जाए तो वो सनत कुमारों को रोके, उनको शाप मिले तो आगे की लीलाएं होंगी। तो भगवान ने अपनी इच्छा से उस समय जय विजय को अज्ञान दिया था। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है। भगवान की इच्छा से ही ये सब हुआ है, इसलिए ये सब होने योग्य। जब भगवान की इच्छा है तो होने योग्य था, तभी तो। प्रभु के बैकुंठ धाम तक जाकर भी जीव भूल करते हैं, अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दिखते ही नहीं। जीव गाफिल होता है, तुरंत विकार के ऊपर सवार हो जाता है। वो सब विकार तो अंदर ही बैठे हैं, समय मिलते ही बाहर आ जाते हैं। ये बार बार दगा देते हैं, जीव के अंतिम श्वास तक दगा देते हैं। वहां तक सावधान रहने को शास्त्र कहते हैं। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। तो मन के ऊपर सत्संग का, भक्ति का अंकुश हो और सतत ईश्वर चिंतन हो तो ही अंदर के विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं, सनत कुमारों ने मेरे द्वार पर क्रोध किया है, इसलिए अब ये अंदर आने योग्य नहीं है। अब तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं, इसलिए ये मेरे धाम में आने योग्य नहीं है। मैं ही बाहर जाकर इनको दर्शन दे दूं। परमात्मा बाहर आ गए। उनके श्रीअंग से कमल की दिव्य सुगंध आती है। वो तेजोमय अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को जब परमात्मा के दर्शन हुए तो खूब आनंद। पर दर्शन करते ही सनत कुमारों को अपनी भूल समझ में आ गई। प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान कहते, अरे आपका अपमान तो मेरा अपमान है, आपने जो किया वो तो ठीक किया। 3 जन्म के बाद ये जय विजय फिर से मेरे धाम में आ जाएंगे। भगवान ने जय विजय से कहा कि तुम्हारा 3 अवतार होगा और तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने 4 अवतार लिए। श्री वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने श्री राम रूप से प्रकट हुए और ये शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए वो ही श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए हैं।
तो ये तीनों जो अवतार है ना, ये काम, क्रोध और लोभ के अवतार हैं। शिशुपाल दंतवक्र क्रोध के अवतार हैं, रावण कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के अवतार हैं। वैसे भी मनुष्य के यही तीन महान शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ। नरक के द्वार भी कहे गए, स्पष्ट कहे गए, नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु बजई जे संत। तो ज्ञान मार्ग में विघ्न कौन करता है? क्रोध। कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला कौन है? काम। और भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला है लोभ। क्रोध करने से ज्ञान का नाश होता है, काम से कर्म का नाश होता है, और लोभ से भक्ति का नाश होता है। ये बात है। लोभी व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता। खुद कथा सुनने बैठे हैं तो पीताम्बर बढ़िया पीला कपड़ा पहन लेते हैं, कुछ भी बढ़िया सुंदर, कुछ नया। और कथा के बीच में जब भगवान को वस्त्र अर्पित करने का समय आता है, मौली निकल आती है, रक्षा सूत्र, यही है वस्त्र, सूत है, शुद्ध सूत है ये वस्त्र। वस्त्रम समर्पयामि हो गया। भगवान कहते हैं, अरे बेटा, मैं भी तेरे को ना लंगोट पहनाने के लिए वस्त्र तैयार करके रखा हूं। देखो, जय विजय से भगवान ने कहा था कि मैं 4 अवतार लूंगा। भक्त के 3 जन्म तो मेरे 4 अवतार। अलग अलग अवतार लेकर भगवान ने मारा। 3 जन्म के बाद जय विजय फिर से भगवान के धाम आ गए। मानो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जय विजय के पीछे भी उन प्रभु ने अवतार लिया, राम अवतार लिया। रामावतार तो मनुष्य रूपा को दिए गए वरदान को सिद्ध करने के लिए हुआ था। चाहूं तुम ही समान सुत, चाहूं तुम ही समान सुत। जब काफी बहुत समय जीवन का बीत गया, 1/4 भाग जीवन का बचा, तो श्री स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा पुत्र को राज्य सौंपकर, प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत के गुणों की गणना वेदों में भी हुई है, कहीं कहीं उनका नाम आया है। उत्तानपाद भक्तराज ध्रुव जी के पिताजी का नाम है। तो जब ऐश्वर्य भोग भोगते भोगते वैराग्य नहीं हुआ, तो महाराज स्वयंभू मनु को भाव आया कि पुत्र को राज्य पर बिठाओ और चलो भैया, हम तो चले नैमिषारण्य, वहां गोमती के तट पर निवास करें। ऋषि मुनियों ने जो जो तीर्थ बताए उनकी यात्रा करें, पर बाद में ऋषियों सा जीवन अपना लें, वल्कल अस्त वस्त्र धारण कर लें, कंदमूल फल का सेवन कर लें, संत समाज में जाकर पुराणों की कथाओं का श्रवण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते करते उन सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। बस वहां दोनों जाकर उनकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी, और फिर तो भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत कठिन तपस्या का आचरण किया। मानो कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया, मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार 6000 वर्ष बीत गए। फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया।
बात यह है कि जीव जब परमात्मा के लिए संसार के सुखों का त्याग करता है ना, तभी भगवान को दया आती है। हाँ, संसार का हम सब सुख भोगें और थोड़ा सा भगवान का सेवा स्मरण भी करें, इससे ठाकुर जी राजी होते नहीं। परमात्मा के लिए जो सब सुखों का त्याग करता है वो परमात्मा को अच्छा लगता है। घर में कोई बड़ा दुख आ जाए, बाधा आ जाए, लोग नियम रखते हैं, दूध नहीं पीऊंगा, घी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम स्वार्थ के लिए हम करते हैं, पर कोई परमात्मा के लिए तो नियम करता नहीं कि जब तक मुझे राम जी के दर्शन न हो जाए तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। पर ये जो मनु दंपत्ति है ना, ईश्वर के दर्शन के लिए जल का भी त्याग करते हैं। तो कंदमूल पे तो पहले तो बहुत हजारों वर्ष कंदमूल फल खाए, फिर 6000 वर्ष तो केवल जल पे रहे, और फिर जल भी त्याग दिया 7000 वर्षों के लिए। केवल वायु के आधार पर शरीर का निर्वाह करके तप चलाए रखे, पीछे वायु का भी त्याग कर दिया। तो पीछे 10,000 वर्ष तक संपूर्ण रूप से निराहार होकर तप किया, वायु का भी नहीं, श्वास भी रुकी पड़ी है। कुल मिला के 23,000 वर्ष की उन्होंने तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या। तो तप जब अधिक बढ़ा तो ब्रह्मा आदि देवता बार बार आते सामने, इनको वरदान देने का लोभ देते। अब लोभ आ जाए तो भक्ति नष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हमारी इंद्रियां और संसार के सुख ही विघ्न डालते हैं, स्वर्ग के देवता भी भक्ति में महान विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो उपनिषद का जब आरंभ होता है ना, तो आरंभ में शांति पाठ होता है। शांति पाठ, ओम शांति शांति शांति। सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना है। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवताओं, हमारे ध्यान, हमारे भक्ति, हमारे सत्संग में किसी भी दिन विघ्न न आवे। कोई जीव जब कोई बहुत भक्ति करता है ना, तो स्वर्ग के देवताओं को सुहाता नहीं। ये बात तो बड़े विस्तार से भागवत में आई है। जीव बहुत भक्ति करे तो देवताओं को तो भाता नहीं, क्योंकि स्वर्ग के देवता ऐसा मानते हैं कि ये बहुत भक्ति करेगा तो हमारे सिर पर पैर रखकर प्रभु के धाम को चला जाएगा। हमारे सामने कीड़ों की तरह जीने वाले ये जीव, जिनका जीवन पानी के बुलबुले जैसा दिखता है, हमारे भी सिर पर मानो हमसे भी ऊपर धाम में जा रहे हैं, और ऐसे धाम में जहां से लौट कर नहीं आना है। हमारे स्वर्ग से तो सबको नीचे गिरना पड़ता है पुण्य समाप्त होने पर। देवताओं को सहन नहीं होता कीड़ों की तरह जीने वाले ये जीव हमारे मस्तक पर सिर रख के, क्योंकि स्वर्गलोक से भी ऊपर जाते हैं, हमसे भी ऊपर जाते हैं। जैसे कोई बड़ा धनी मानी हो, उसके सामने कोई बड़ा हल्का मनुष्य हो, कई बार अपमानित कर दे, आगे चल के उसकी बड़ी कमाई हो जाए, उसका भी बड़ा बंगला बन जाए, तो उसका भी हृदय कैसा सिकुड़ता है, जलता है। देख, कीड़े की तरह रहता था हमारे सामने, इसके घर में रोटी नहीं थी, मुझे पता है कि कैसे कैसे बाल बच्चों को खिलाता था। आज देखो, बड़े आदमी का भी हृदय सिकुड़ता है। ऐसे देवताओं को बिल्कुल पसंद नहीं है जीव जब ज्यादा भक्ति करते हैं। निश्चित रूप देते हैं नहीं, निश्चित रूप से देवता बाधा डालते हैं इस मार्ग में। पर महाराज मनु और शत्रुपा जी लोभ के वश में नहीं हुए, तनिक भी विचलित नहीं हुए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कई बार आके कहते हैं वरदान मांगो वरदान मांगो। शरीर में तो केवल हड्डियां हैं, वो भी मानो कुछ दम नहीं है, उनमें कोई जान नहीं है। फिर भी जो व्रत लिया है उसमें अचल है। चलो जी,
बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इनको व्रत में ही रहने दो, ध्यान में ही रहने दो, अपनी तपश्चर्या में। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को आना है, भगवान प्रकट होंगे। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर वाणी प्रकट होगी भगवान की। बड़ा सुंदर प्रसंग। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये इतिहास श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है, महान पुण्यों को देने वाला है। तो शेष प्रसंग आगे के कथा में भगवत प्रेरणा से समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और वाणी को विराम दिया जाएगा। सीताराम जय सीताराम,